नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियाँ। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। सर, आपने बेनामी संपत्ति पर एक किताब लिखी है। काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है ये, तो आपको ये इस विषय पर किताब लिखने का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया? मोटिवेशन का तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि चूँकि मैं मूल रूप से इंडियन रेवेन्यू सर्विस से मैंने कार्य किया है अधिकारी के तौर पे, और 1986 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था जी। तो ये जो बेनामी संपत्ति जो भी कानून बना है, ये इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और एक नया सब्जेक्ट था, तो जिस समय मैं सर्विस में था उस समय ये कानून आ रहा था, तो ये 2017 और 18 के आसपास की बात है। तो उस समय इसके बारे में सेमिनार वगैरह भी होते थे, कभी जानकारी में चर्चा भी होती थी। और चूंकि हम लोगों ने, मैंने इन्वेस्टिगेशन विंग में, हमारे यहाँ जो एक जांच शाखा होती है, उसमें भी करीब 6.5 वर्ष कार्य किया है। तो वहाँ पे हम लोग जो सर्च करते थे, सर्च में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते थे, पेपर्स मिलते थे, उसमें डायरी मिलती थी, न्यूज़ पेपर्स मिलते, तो उसमें अक्सर ऐसा निकलता था कि किसी अधिकारी ने या किसी और लोगों ने किसी दूसरे के नाम से संपत्ति ले रखी है। ऐसे काफ़ी चीज़ें कई बार सामने आती थी। तो उनको देखने के बाद थोड़ा सा एक रोचक लगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और उसके बाद एक नया सब्जेक्ट था। तो हमारे एक कलीग ने अनुरोध किया कि इस पर अभी किताबें बहुत कम लिखी गई हैं, तो अगर आप किताब को लिख सकें तो इसमें लोगों की जानकारी के लिए अच्छा होगा। तो उस समय मेरा प्रयास यही था कि नया सब्जेक्ट है, इस पर पुस्तकें कम हैं, तो खासकर ऐसी एक किताब लिखी जाए जिसके बारे में FAQ वगैरह, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ज़्यादा हों, तो एक सामान्य जन, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य स्टूडेंट या सामान्य जो भी व्यापारी, उसको मालूम हो चुकी इसके कई प्रावधान ऐसे भी थे जो एक आदमी को अगर मालूम नहीं है तो आदमी ये सोचता है, जैसे हम सब लोग यही सोचते हैं कि कोई भी नंबर 1 की आय है, नंबर 1 की आय से अगर कोई भी संपत्ति खरीदी गई है तो बेनामी नहीं हो सकती। बेनामी से हम लोग यही समझते हैं किसी ने अपने ब्लैक मनी से या नंबर 2 की आय से कोई संपत्ति खरीद ली तो वो शायद बेनामी हो सकती है। तो इस थोड़ा सा एक जटिल एक सब्जेक्ट था, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए लोगों को एक समझ में आए, उस तरह से सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश के तौर पे मैंने सोचा कि अगर मैं लिखूंगा तो शायद ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो उस विषय से, इस वजह से मैंने इसको लिखने की शुरुआत की थी। और मैं इस मामले में अपने आप को फॉर्चुनेट समझूंगा कि मेरे को ऑथर एक सुनील गुप्ता जी जो सार्क एसोसिएट में काम कर रहे हैं, और इसको FM साहिबा, हमारी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस किताब के बारे में फॉरवर्ड भी लिखा, और इसका करीब 3 एडिशन इस किताब के निकल चुके हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड कह सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।